अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी मैं कुछ काम में मशरूफ़ था। कुछ लोग आए, बोले कि भाई अभी उन्होंने कुछ किसी लाइव देखा है और वो लाइव मुझे बोले कि सुन लो एक बार और उसका जवाब दो। सैफ भाई, हमेशा आपने जब भी बोला है और आपने उसका पूरा यानी क्लियर किया है जो भी बात रही है। तो मैंने सर्च किया किसने किया, मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि अजीज़ अब्दुल शेख ने लाइव किया, जो उर्फ नगर सेविका हसीना अब्दुल अजीज़ के शौहर है। उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया और उन्होंने वापस से वही सब चीज़ों पे बात की, वही सब रोना वो रो रहे थे कि यानी हमारा ये ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार वैसा नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं, हम सीधे, हम शरीफ। और हम तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा यही बोल करके, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है। मैं मेरी बात पे आज भी कायम हूँ। मैंने कहा जैसे मुझे पेपर मिले, काफ़ी लाइव के ज़रिए वो धमकियाँ दे रहे कि 2 दिन में एफआईआर हो जाएगी, 3 दिन में एफआईआर हो जाएगी। अरे यार भाई, आप एफआईआर करो, आपकी तो 2 घंटे में भी एफआईआर होगी। कौन सा तुमको सच लिखाना है? तुमको तो एफआईआर ही करना है सैफ पठान पे, तो करो आप एफआईआर। 2 दिन में होवे, 2 घंटे में होवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के कानून पे मुझे भी भरोसा है। न्यायालय में मैं भी ये पेपर लेकर आऊँगा। मैंने उस दिन भी सब प्रेस वालों के हाथ में इसके लिए पेपर दिया कि हम चोर नहीं है। ये तो फिलहाल अभी ज़ेरोक्स से बताने के लिए मेरे पास ओरिजिनल जावेद भाई के पास है कि हम चोर नहीं है, व्हाइटनर हमने नहीं मारा। हम तो खुद इंक्वायरी चाहते हैं कि कौसा में भ्रष्टाचार किसने किया, कौसा कब्रिस्तान में। हम तो खुलासा कर रहे। अमाउंट का तुम जो बोल रहे हो ठीक है ना, तुम ऊपर से कबूल रहे हो कि ये कम वो कम करके नीचे कम ही सही, लेकिन यहाँ तो लिखा है ना कि प्रभाग क्रमांक 30 आम मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तान लागत। अब वो तुम उसको नीचे की लाइन उसने हमको क्यों व्हाइटनर करके दिया हमको नहीं आया, लेकिन मदीन जब करके बोल दिया उसने कि मदीन कौसा कब्रिस्तान मदीन, मतलब हम तो यही पढ़ेंगे कि अंदर हुआ है। और दूसरे पेज पे लिखा है कि प्रभाग क्रमांक 30 दा कौसा कब्रिस्तानची भीतीच्या दुरुस्ती व रंगरोड करले बाबत। अरे भाई, चोरी 1 लाख की हो, 1000 की हो, 1 रुपये की हो या 1 करोड़ की हो, चोरी चोरी होती है। मैं तो मेरे उस दिन के स्टेटमेंट में भी बोला कि अमाउंट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और मुझे पूरा भरोसा है। मैं 2007 से माहिती मांग रहा हूँ, अभी चोरी ज्यादा की निकलेगी। और सिर्फ ये भ्रष्टाचार नहीं कब्रिस्तान का, मैं तुम लोगों ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं मैं सब खोल दूंगा। 2007 से मैंने पेपर मांगा है, ये देख लो। ये हमने ऑडिट रिपोर्ट भी मांग ली है, जावेद भाई ने ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी मांग लिया है। जब ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी मैं जनता की अदालत में लाके छोड़ दूंगा। मैंने आज तक हर भ्रष्टाचार ओपन किया है। मैं सिर्फ कब्रिस्तान के भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता, मैं हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार को भी हमने ओपन किया है, हमने रास्ते के भ्रष्टाचार को ओपन किया है, लाइब्रेरी के भ्रष्टाचार को ओपन किया है, हॉकर जोन के भ्रष्टाचार को ओपन किया है। ऐसे अनगिनत भ्रष्टाचारों को हमने ओपन किया है और जनता की अदालत में लाके छोड़ दिया है। जनता जनार्दन फैसला करेगी इसका। तो ये जो अब्दुल अजीज ने आकर के कहा है कि यानी ये माफी मांगे या ये करे, यार मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ और मुझे उस पर इतना भरोसा ना कि मुझे वो कोई जालिम के आगे, कोई चोर के आगे मुझसे माफी नहीं करवाएगा। अरे मैंने आज तक तेरे हिसाब से नहीं किया भाई, मैंने आज तक यानी इतना मुझे जेल डाल दिया गया, लेकिन मैं किसी के आगे नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह के आगे झुकता हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह ही मुझे इसमें इज्जत भी दिलाएगा और ये सच सामने लाके लाएगा कि ठीक है ना, कि हो सकता है अमाउंट बताने में गलती होगी, ज्यादा बता दी होगी, कम बता दी होगी, निकलेगा, अल्लाह सब सामने लाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि कब्रिस्तान के नाम पे पैसे उठे, वो 1 रुपया भी चोरी हुआ वो चोरी है और चोरी रहेगी। और ये सब एफआईआर का डर मुझे मत दिखाओ। मैं कोई खाचे की लाइन नहीं चलाता या मैं कोई फॉरेस्ट पे बिल्डिंग बांधने के लिए कोई सांप को नहीं झेल रहा। मैं जहाँ था मैं वहीं हूँ। मैं हर बार है ना, लोग सबको सब समझ चुके कि कौन थुकता है हर बार और कौन चाटता है, कौन यानी हमेशा 5 साल बताता है विरोध में जा जाके ऐसी बातें। अरे जो मेरा लाइव देख रहे होंगे ना उनको समझ में आएगा, ऐसी बातें जाकर 5 साल लोगों को बताता है ना भाई, और उसके बाद यानी फिर वहीं थुक्के सांप की चाट लेता है ना, तो वही कैटेगरी सबको पता है कि कौन दोगला इस शहर का, कौन खबरीगिरी कर रहा है कि आके हमारे पास बैठ करके बुराइयां आप करता है साहब की अपने, और फिर हमारे से बातें लेता है और रात को खबरीगिरी करता है और फिर 5 साल बाद वहीं जाके टिकट लेता है। अभी भी टिकट का हो गया क्या? ये हुआ है क्या कि एफआईआर करवा दे तो तेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी, वो फॉरेस्ट की जगह पे बिल्डिंग बन जाएगी? अरे मैं भी शहर में ही हूँ, कैसे बनती कोई जगह पे मैं भी देखता हूँ। और ये हो गया क्या
टिकट आ गई है क्या? और ये बुराई और अपने आप को इतना साफ है। सबको पता है, थोड़ा थोड़ा बहुत स्टडी मैंने भी किया, हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, इसके लिए मैंने लिखा भी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि खांची की लाइन कौन चलाता था। मैं ला रहा हूँ, सब एफआईआर सामने ला रहा हूँ। मैं 420 का सिर्फ एफआईआर नहीं, एक एफआईआर से मुझे मत डरा। और वो जो थप्पे अभी तुम बता रहे ना हमारे बोलने के बाद, यार जो आदमी कास्ट सर्टिफिकेट डुप्लीकेट ला सकता है वो थप्पे लाना कौन सी बड़ी बात है? कितने अपने आप को साफ सुथरे और अधिकारियों से लेना कौन सा बड़ा काम है तुम लोगों के लिए? तुम जो बोलोगे वो पेपर पे थप्पे मिलेंगे। जब सच सामने लाने का रहता है तब पहले पूरा क्लियर करके लाना। देखो अल्लाह गलतियां करवाता है, अगर जो गलत होता है उससे। तुम्हारे उस दिन थप्पे नहीं देना तो ये अल्लाह ने तुमसे सामने लाने के लिए गलतियां कराया था। अब तुम जाओ सेटिंग लगाओ और 4 दिन बाद कुछ और थप्पा मार के लाना, कुछ और करके लाना। मैं मेरे पेपर के साथ आऊंगा, पुलिस इंक्वायरी करेगी, मैं आकर के मेरा पेपर दूंगा। जो मुझे अधिकारी ने हमको ऐसा क्यों लिख करके दिया उस पर इंक्वायरी होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम इसको अपनी सेटिंग करके साफ तो थोड़ा टॉवल वॉवल उठा करके मुझ पे एफआईआर करवा दो, ताकि मैं कोर्ट में सब पेपर रखूं और बोलूं कि जितना भ्रष्टाचार हुआ है साहब पता करो। मैं तो भ्रष्टाचार ओपन कर रहा हूं, मैं थोड़ी कोई पेपर पे कर रहा हूं। अधिकारी ने क्यों वाइटनर करके दिया वो जवाब देगा वहां पर। हमको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं वापस से जो मैं बोला था ना, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि मैं किसी चोर के आगे, किसी जालिम के आगे मुझसे मत खुलवाओ। सब जब से मैंने वो न्यूज बनाया हो सब आकर मुझे बता रहे कि कौन नगर सेवक का आदमी था जिसने यानी रमजान के महीने में चांदनगर में लोगों का पानी बंद करा दिया था, किसे लोग यजीद का नाम देते थे। सब है, मैं सब खोलूंगा। मुझे स्टेज पे तो आने दो, मेरे पास पेपर तो आने दो, सब खोलूंगा। कौन है वो जो रात को पानी बताता है कब्रिस्तान का कि गंदी मिट्टी गंदा पानी और कितने में सौदा होता है, क्या सुबह सब साफ हो जाता है। कौन है वो, मैं सब खोलूंगा। कौन है वो जो शहर के अच्छे लोगों को भेजता है कि जाके कब्रिस्तान की तारीफ करो, साहब के फेवर में बोलो, कब्रिस्तान बहुत अच्छा बना है। और जब लोग उनको पलट के बोलने लगते हैं तो पीछे से भाग जाता है। वो गरीब लोग ने मेरे सामने बोल दिए, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के उसको नाम रख के बताऊंगा स्टेज पे से कि कौन वो गंदा आदमी है शहर का, जो मुनाफिकीन है, मुनाफिकत करता है, ऐसा बताता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। 5 साल तुम्हारे से बातें लेता है और बाद में थूक के चाट लेता है, जाके रात को बैठ जाता है कि इतने में सौदा कर दो, उतने में सौदा कर दो। सब खोलूंगा मैं स्टेज पे से, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। और ये एफआईआर ये सब नहीं, मैं अभी भी मेरी बात पे कायम हूँ। ये व्हाइटनर टीएमसी ने मार के दिया है, मैं साबित करूंगा। चोरी हो सकता है कम की हो ज्यादा की हो, तो तुम्हारा बोलने का मतलब कि चोरी कम की हुई तो कम बताना, लेकिन चोरी तो चोरी है। 1 रुपए की चोरी, 10 लाख की चोरी, 60 लाख की चोरी, 6 करोड़ की चोरी, चोरी चोरी है। उसको थोड़ी ना आपा जाएगा कि भाई अमाउंट कम हो गई ज्यादा हो गई तो चोर बच गया। चोर चोर नहीं है। मैं जो पहले भी मेरा स्टेटमेंट था मैं उस पर ही हूँ। और रही बात ये माफी वाफी की, मैं अगर गलत था, मुझसे तहकीक करने में कोई गलती हुई तो मैंने इससे पहले जो मुझे लगा मैंने जिसके खिलाफ गलत बोला, मैंने उससे आके ना लोगों के सामने माफी भी मांगी है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं यहाँ गलत हूँ। तुमको एफआईआर करनी है करो, लोगों के सामने खोलना है खोलो, मैं लोगों के सामने खोलूंगा, सच तभी सामने आएगा। और रही बात 2007 से जो मैं पेपर निकाल रहा हूँ, मैं सब खोलूंगा। 60 लाख नहीं, 60 लाख से कहीं ज्यादा मुझे भरोसा है कि आएगा, कि जो यानी करप्शन हुआ है वो लोगों के सामने आएगा। मैं सब बताऊंगा ना, कहाँ 5 लाख की बेंच लगी, कहाँ 5 लाख का पाइवट लगा, कहाँ नहीं लगा। इसमें भी लिखा प्रभाग क्रमांक 30A मदिल तोसा सुन्नी कब्रिस्तान लागत, तो मदिल में क्या 5-9 लाख का लगा, क्या नहीं लगा, सब सामने आएगा ना। नीचे की लाइन जो मिटा के दिया वो जवाब देगा, उसका क्यों मिटा के दिया, मैं क्यों दूंगा जवाब। ये सब बच्चेगिरी छोड़ो, साहब को खुश कर रहे क्या साहब से। अरे यार अल्लाह 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 मुनाफिकीनों को भी यानी हिदायत दे। मैं तो हर मेरे कलमा को भाई के लिए दुआ करता हूँ। मैं तो हर वो शख्स के लिए दुआ करता हूँ जो आज शहर को बेच रहा है एक जालिम के साथ मिल करके, कि अल्लाह उनको हिदायत दे। तेरे लिए भी दुआ करूँगा मेरे भाई कि अल्लाह तेरे को हिदायत दे, तेरे को ईमान पे वापस लौटा दे, और यानी अल्लाह नेक बनाए। और ये सब ये जो है खुद कबूल ले, तो खुद बोल दे लोगों के सामने, हाँ गलती हो गई है, मैंने कम चोरी किया था लेकिन मैं चोर हूँ, कबूल ले। ये एफआईआर की धमकी, ये अभी यानी किसको कहाँ से जोड़ना और कहाँ से बोलना, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, ऐसे झूठे इल्जाम मुझ पे पहले भी लगे। मैं गया 40 दिन जेल गया, 1.5 साल तड़ीपा था। देख आज भी मेरे अल्लाह ने मुझे लाकर वहीं बिठाया। सैफ पठान आज भी एमआईएम की सदारत कर रहा है।
मेरे अल्लाह का इतना करोड़ों एहसान है, मेरे सदर का इतना एहसान है कि मुझे आज भी प्रेसिडेंट लगे। बहुत मेहनत किए थे ना उस वक्त भी तुम लोग मेरे बारे में जा जाके झूठ सच सब बताना, ऐसी बातों का फायदा उठा करके करना, लेकिन वो तो इज्जो मंतशा हो तो जिल्लो मंतशा। आज भी मैं सदारत में यहाँ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम अपोजिशन का रोल निभा रही है और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके के हर करप्शन को जनता के सामने ला के रखेगी एमआईएम, और इंशाअल्लाह ताला एमआईएम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीतेगी। यहाँ पर तुम करते रहो, खबरीगिरी करो, आपको बताना था आपको आज ये बात हुआ, वो नाके पे ये बोला कि मैंने तुम्हारी 4 बुराई करा। तो जो तू बुराइयां करता था ना, मैं कैमरे पे बोलने भी मेरे को शर्म आ रही, शहर के ताल्लुक से बात है, जो सुन रहे ना उनको समझ में आ जाएगा कि तू क्या बुराई करता था, सैफ किस बारे में बोल रहा है, और आखिर में जाके वहीं बैठा ना। अभी कितने में सौदा हुआ? मैं सुना कि है ना कुछ फॉरेस्ट की जगह है, कंस्ट्रक्शन करने मिल जाएगा साहब, तो मैं आ जाता हूँ, मेरा नुकसान भर देंगे। हाँ बना ले, मैं भी यहीं बना लो, काम कर लो। और रही बात एफआईआर की, तो ये जो सर्टिफिकेट नकली बना सकता है ना, तो कुछ भी कर सकता है, हम भी करेंगे एफआईआर। कौन फांसी की लाइन चलाया, कौन कब्रिस्तान में पैसे खाया, कौन यानी पानी गंदा बता के साफ किया, कौन थुक्के चाटा, किसने लोगों का पानी रोका रमजान के महीने में, हम भी सब खोलेंगे, हर एक चीज खोलेंगे। सैफ पठान कोई गलत काम नहीं करता, हक पे रहता है, इसके लिए हक की बात करता हूँ। मैं तो हलाल खाता हूँ, कमाता हूँ, सबको पता है। तुम लोगों का क्या कारोबार है मुझे समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसे ऐशो आराम, ये सब तुम लोग यही सब करके कब्रिस्तान के या शहर में पाइवट के या फिर बेंचों के पैसे खाकर लोगों के स्कूल के और क्या क्या यानी गटर नालों की यानी नीति खाकर, यार बकवास करना बंद करो। जो भी हो, खैर अभी वो लाइव का जवाब देना जरूरी था, करके मैं आया। कब तक ये घड़ी घड़ी लाइव और लाइव का खेल चलेगा भाई? जो भी है जा भाई, एक बार एफआईआर कर ले, तेरा साहब तो सेटिंग करके 2 घंटे में करवा देगा। कोर्ट में साबित करेंगे हम लोग, और वैसे अगर थोड़ा रुकता तो रुक जा। फिर ऑडिट रिपोर्ट मांगे हम लोगों ने, 2007 से अहवाल मांगे, सब पेपर खोल के बताएंगे। तुम्हारे जितने भ्रष्टाचार है, तुम लोगों ने जितना पैसा खाया ना 2007 से लेकर अभी तक, वो सब खोल के बताएंगे और जनता से पूछेंगे, जनता की अदालत में रखेंगे हम। कोर्ट में तो रखेंगे, न्यायालय में तो जाएंगे हम लोग, उसके अलावा भी यहाँ रखेंगे। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो मेरे दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें सेहतियाब रखे और हिदायत दे, आमीन। इसी के साथ मेरा लाइव बंद करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।